आज श्री राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है। यह बहुलाष्टमी आज है। तो दामोदर महीने की ये शुक्ल पक्ष का पहला अष्टमी तिथि होती है, जिसमें राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो ये समय है कि राधा रानी को रात में भगवान ने अप्रोच किया और राधा कुंड रात्रि में प्रकट हुआ था। तो भगवान ने लोग भी इस तरह से राधा कुंड में स्नान करते हैं, रात्रि में, मध्य रात्रि में स्नान करते हैं और फिर श्याम कुंड में भी उसके बाद स्नान करते हैं। कई लोग जहां जानवा माता नित्यानंद प्रभु की शक्ति है वो स्नान करती थी, उस स्थान पर स्नान करते हैं। पर आप जहां भी जाइए, वृंदावन में आज के दिन बहुत चहल पहल रहती है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ स्थान इस संसार में वैकुंठ है, लेकिन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान है मथुरापुरी। मथुरापुरी में सबसे श्रेष्ठ स्थान वृंदावन। वृंदावन में के वनों में सबसे श्रेष्ठ स्थान उनसे भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। गोवर्धन में भी सबसे श्रेष्ठ स्थान है, वो है राधा कुंड। तो राधा कुंड इस संसार का सबसे श्रेष्ठ स्थान है, ऐसा रूप गोस्वामी श्री उपदेशामृत में कहते हैं। तो जब अरिष्टासुर को भगवान ने मारा तो राधा रानी के पास, उसके बाद जब वो गए तो राधा रानी ने कहा कि तुम अब गंदे हो गए हो क्योंकि तुमने एक बैल को मार दिया है। तो भगवान ने कहा कि वो तो राक्षस था, बैल तो नहीं था। तो उन्होंने कहा जो भी हो, उसकी जाति तो बैल की ही थी। तो इसलिए धर्म का एक स्तंभ है, धर्म का एक द्योतक है बैल। तो इसलिए तुम ये पाप को शुद्ध करने के लिए सारे पवित्र नदियों में तुमको स्नान करना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमसे मिलने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो उन्होंने तुरंत अपने पांव से धरती पे मारा और धरती पे एक बहुत बड़ा कुंड बन गया और वहां पर उन्होंने सारे पवित्र नदियों तालाबों को बुलाया और कहा कि तुम सब यहां पर आ जाओ। और वहीं पर श्याम कुंड का निर्माण इस तरह से हो गया। फिर उसमें स्नान करने के बाद कृष्ण ने कहा कि तुम भी मैं तो अब स्नान करके शुद्ध हो गया हूं, लेकिन तुम सब लोग, सारी गोपियां और तुम राधा रानी, तुम लोग दूषित हो गए हो क्योंकि तुम, एक राक्षस भी था वो, तो राक्षस का पक्ष लेने की वजह से तुम लोग दूषित हो गए हो। भले वो बैल जाति का था लेकिन राक्षस तो था पहले तो इसलिए राक्षस कुल में राक्षस का तुम लोग साथ देने वाले बन गए, इसलिए अब तुम लोग भी दूषित हो। तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है, हम लोग भी अपना शुद्ध, अपना कुंड निर्माण करेंगे और उसमें हम स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे। फिर राधा रानी इत्यादि सारी गोपियों ने अपने कंबल से, अपने कंगन से वहां पर गड्ढा करना शुरू किया और उस स्थान पर, लेकिन पानी तो था नहीं, तो कृष्ण हंसने लगे। तो गोपियों ने कहा कि मानसी गंगा से हम जल लेके आएंगे।
तो वो मानसी गंगा से लेकर के राधा कुंड तक उन्होंने एक लाइन बनाई गोपियों की, और सब एक-एक करके जल लेके आ रहे थे। तभी इतनी मेहनत करते हुए देख करके सारी नदियां और सारे जो कुंड है वो फिर से प्रकट हुए, और उन्होंने राधा रानी से कहा कि हमको अपनी सेवा में लगा लीजिए प्लीज। तो आप देख रहे हैं राधा रानी की सेवा इतनी आसानी से नहीं मिलती। राधा रानी खुद ही नहीं देती है सेवा, वो सेवा खुद ही करना चाहती है। लेकिन इसलिए राधा रानी के अनुगत्य में सेवा करना आसान नहीं, सेवा बहुत मुश्किल है। फिर राधा रानी ने कहा कि ठीक है, आप परमिशन मांग रहे हैं तो ठीक है, आप इसमें आ जाइए। फिर राधा रानी ने उसमें आ करके फिर उसको उसमें स्नान किया। फिर दोनों ने एक दूसरे को कहा कि मैं भी, राधा रानी ने कहा कि मैं इस श्याम कुंड में सदा निवास करूंगा, और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं राधा कुंड में सदा निवास करूंगा। तो जो कोई भी राधा कुंड में स्नान करता है या राधा कुंड में, तो हमारे लिए राधा कुंड में स्नान करना बहुत बताया नहीं गया है, क्योंकि राधा कुंड में स्नान करना, हम उसमें खेलने लगे या कुछ करने लगे तो वो ठीक नहीं, क्योंकि राधा कुंड राधा रानी का तरल रूप है, स्वयं राधिका ही है। इसलिए हम उसे कैजुअल न लेने लगे, इसलिए हम लोग राधा कुंड में स्नान नहीं करते बल्कि आचमन करते हैं। तो इसके ऊपर एक राधा कुंड अष्टकम है, इसको पढ़ने का बहुत महत्व है आज के दिन। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग मेरे साथ साथ इसको गाइएगा। आज इसको पढ़ने का बहुत महत्व है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड अष्टकम को हरे कृष्णा। प्रभु जी डाल सकते क्या स्क्रीन पे? स्क्रीन पर शेयर करिए तो अच्छा नहीं, हम लोग भी पढ़ लेते आपके साथ साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये हिंदी में मैं देखता हूँ, हिंदी में अगर मिलेगा अच्छा तो। नहीं है तो चलिए बोल दीजिए, वैसा इंग्लिश में है तो ठीक है, जैसा भी। एक मिनट, ये पूरा हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं प्रभु जी, टाइम ना, आप हिंदी पढ़िए। में, कर ले। हाँ, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत, हाँ जी। हम इसको, एक मिनट। वृषभ धनुज नाशन नर्म धर्म कोटि रंगैर, निखिल निज सखिभिर्यत् स्वहस्तेन पूर्णम्, प्रकटितम् अपि वृन्दारण्यं राज्ञा प्रमोदैस्तदति सुरभिराधा कुंडमेवाश्रयो में। तो स्तवावली में राधा कुंड के बारे में बता रहे हैं। तो ये बहुत ऊंचा जो कार्य हम कर रहे हैं, तो इसमें कहते हैं, जो भी कोई राधा रानी से प्रार्थना करते हुए, तो आप सब लोग एक बार हाथ जोड़ करके राधा रानी से प्रार्थना कीजिए। सभी लोग हाथ जोड़िए, और राधा रानी से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए कि हे राधा रानी, बस ये संसार में बस अब हो गया, ये
मुझे जो है आपकी सेवा में लगना है। तो आप अपनी सेवा में मुझे लगा लीजिए। एक गौड़ीय वैष्णव का लक्ष्य जो है यही होता है। तो सब लोग इस तरह से प्रार्थना करते हुए, राधा रानी हमें अपनी सेवा में लगा दीजिए, कृष्ण की सेवा में लगा लीजिए। इस तरह से राधा रानी से प्रार्थना करते हुए जो कोई भी खुशी से इस राधा कुंड अष्टकम को पढ़ता है, वो इसी जन्म में उसको भगवान कृष्ण के इसी शरीर में साक्षात दर्शन होते हैं। और राधा कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा दर्शन anyone who reads these 8 beautiful verses describing her lake, even in this present body, Lord Krishna shows his beloved as he happily embraces her. तो राधा रानी को आलिंगन करते हुए कृष्ण का दर्शन होता है। तो ये हम पढ़ते हैं। 1 मिनट में एक थोड़ा सा इसमें श्री राधा कुंडाष्टकम जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे वृषभादनुज न सनर मधर मक्की रंगे निखिला निजा सखी बिया स्वहस्ते न पूर्णा प्रकटितामापि वृंदा रनराज थोड़ा सा कठिन है, गाने में तो बहुत कठिन। राधा कुंड में तो देखते हैं कोई संत का चरण धर गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, परम उल्लास इन्हें राधा दास के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो ये राधा दास्यम आजकल भी बड़ा फेमस हुआ है। ये थोड़ा कठिन है, हम इतना जल्दी रिसाइट करना बहुत इजी नहीं है, फिर भी हम मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, फिर भी आपको देखता हूँ मैं, ये अगर हिंदी में ट्रांसलेट एक्चुअली नहीं हो पा रहा है, हिंदी प्रिंट इसका नहीं है। 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ बैक कृष्ण करके प्रभु जी। तो बैक करके गूगल पे सर्च करके वहां से पढ़ सकते हैं ना। हाँ हाँ प्रभु जी मैंने आपको कर एक लिया। पिक्चर शेयर करा व्हाट्सएप पे, आप एक बार चेक कर लो कि वही है क्या। मैंने इसे उस पे ऐप पे हरे निकाला कृष्णा था। प्रभु जी, मैंने आपको किया है, 2 पिक लेके आप वो कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। मेरे पास है नहीं ग्रुप में। हाँ हाँ मैं ग्रुप में 1 मिनट है। अच्छा दिव्यांश को आपने भेजा है? नहीं नहीं बेटा ये नहीं है, ये तो ये भी है ना, ये है दिव्यांश प्रभु, ये नहीं है। अच्छा वंदना माता जी। अच्छा आपने निकाल लिया ना? नहीं लेकिन राधिका अष्टकम नहीं है ये, अपि जल यह। हरे नहीं कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। उससे ऊपर है, 2 फोटो में पाइए ना, आधा वो है, ऊपर है राधा कुंडाष्टकम। हाँ 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 नहीं चलो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, ये इसके स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, तो आप इसको मैं शेयर कर रहा हूँ।
देखो आपके स्क्रीन पे आया ये, नाउ दिस इज देयर ना, यू आर एबल टू सी, आप लोग देख पा रहे हैं इसको? हाँ प्रभु जी देख पा रहे। हाँ प्रभु जी देख पा रहे हैं। तो कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ग्रुप में भी शेयर करिए प्लीज। अब ये भला हो कि हमने इंजीनियरिंग की है, आज अरे कुछ बोल यूज हुआ हरे इंजीनियरिंग का। कृष्णा प्रभु जी। हम भी सोच रहे थे कि घर वाले कहते थे कि भाई जब तुम्हें यही करना था तो बीए किए होते, बीटेक क्यों किए? चलो कम से कम इसका यूज तो है कुछ। ठीक है, तो इसको हम पढ़ रहे हैं ना। वृषभ धनुजानासम नर्म धर्मोक्तिरंगै। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ऋषभ धनुज नाशन नर्म धर्म कोटि रंगै। निखिल निज सखिभिर यत् स्वहस्ते न पूर्णम। आप पढ़ पा रहे हैं? जी बिल्कुल। प्रकटितम अपि वृंदारण्य रजसा प्रमोदये तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे। व्रजभुवि मुरासत्रो प्रियासिनन्नेकमैर असुलभम् अपि दूरं प्रेम कल्पद्रुमतम्। जनयति हृदि भूमौ स्नातुरुच्चै प्रियं यत् तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे। अघारे पुरपि यत्नादत्र देव्यः प्रसाद प्रसारकृतकटाक्ष प्राप्तिकामः प्रकामम् अनुसरति यद् उकैः स्नानसेवानुबन्धैः तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे। व्रजभुवन सुगमसो प्रेम भूमिर्निकमम् व्रजमधुरा किशोरी माऊली रत्नप्रियेवा। परिचितम् अपि नाम्ना य च तेनैव तस्यं सस् तदतिरासुरभिराधा कुण्डमीवाश्रयो मे। अपि जन इह कश्चित् यस्य सेवा प्रसादैः प्रणयसुरालता स्यात् तस्य गोष्ठेन्द्रसूनोः सपदि किला मदीशा दस्य पुष्पप्रशस्य तदति सुरभिराधा कुण्डमीवाश्रयो मे। तत्मधुरा निकु सहज सजः कल्पता नमना उक्कैर् निज परिजन वर्गैः संविभाज्य श्रितस्तैः मधुकर रीतारम्य यस्य रज्जन्ति काम्यस् तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो मे। अनुदिनं मतिरंगै। अच्छा, तद्भुवि वेद्यं यस्य नर्मति हृदयम् मधुर मधुर वार्ता गोष्ठचन्द्रस्य भङ्ग्या प्रथयति मिथईसा प्राणसख्यालिभिः सह तदति सुरभिराधा कुण्डमेवाश्रयो
श्रयो में अनुदितं अतिरंगै प्रेम मत्तालि संघै वरसरतिजगन्धैर् हारिवारी प्रपूर्णे विहरति इह यस्मिन् दंपती तौ प्रमत्तौ तदति सुरभिराधा कुंडमेवाश्रयो में अविकलमति देव्या। अच्छा, देवास चरुकुंडस्तकं यः परिपठति तदीयोल्लासिदास्यार्पितात्मा अचिरमिह शरीरे दर्शयत्येव तस्मै मधुरिपुरति मोदैः श्लिष्यमाणं प्रियां तम् इति श्री राधा रघुनाथ दास गोस्वामी विरचितस्य वावल्यां राधा कुंडाष्टकम श्री संपूर्णम। हरे कृष्णा। तो पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान, थैंक पता यू, नहीं आप बहुत धन्यवाद। बहुत पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान, उसमें आता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती, हमारे लिए कितना अच्छा है ये। कुछ ज्यादा हम नहीं कर रहे, ना ही हिमालय पे गए, कुछ ज्यादा नहीं किया हमने, बस सिंपल थोड़ा बहुत भजन में लगे हुए हैं, वही बस। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं ना, आप ध्यान से सुनिएगा। हे राधा कुंड, जिसका प्राकट्य गोपियों के चुटकुले से हुआ। गोपियां और कृष्ण एक दूसरे का मजाक कर रहे थे। मजाक मजाक में राधा रानी ने कह दिया कि तुम तो अब अशुद्ध हो गए हो, क्योंकि कृष्ण कौन अशुद्ध कर सकता है कृष्ण को। लेकिन उन्होंने कह दिया तुम अशुद्ध हो गए हो, अब तुम मुझे टच नहीं कर सकते। और राधा कुंड, तो राधा रानी ने स्वयं इसको बनाया। तो ऐसा राधा कुंड हमें आश्रय प्रदान करे। तो ये सब जो आश्रय प्रदान करने के लिए कह रहे हैं, हमको प्रार्थना करना चाहिए इनसे। हे राधा रानी, हे राधा कुंड, मैं बहुत सारी चीजों में फंस गया हूं। कभी सोचता हूं कि मेरा सम्मान बढ़ना चाहिए, कभी अपने दुश्मनों को हराना चाहता हूं, कभी ये सोचता हूं कि उनसे बड़ा हो जाऊं, कभी ये सोचता हूं कि नहीं नहीं मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। फिर कभी कभी ये भी सोचता हूं कि अरे छोड़ो, इतना तबीयत खराब हो जाएगी सुबह जल्दी उठने में। और अलग अलग प्रकार से सोच मन में कुछ कुछ चलता रहता है। पर शुद्ध आपको प्रसन्न करने की, राधा रानी के अनुगत्य में सेवा करने की भावना कभी हृदय में आती नहीं है। आती भी है तो उसके लिए जो त्याग तपस्या करनी है, हम तो कलयुग के जीव हैं, ये छोटे छोटे चीजों में ही हम बड़ा फंस जाते हैं। तो हे राधा रानी, हे राधा कुंड, मुझे आश्रय प्रदान कीजिए। फिर कह रहे हैं वो राधा कुंड जो सुगंधित है, उसमें वो मुझे आश्रय दे, जिसमें कि जो कोई भी स्नान करता है उसको शुद्ध राधा रानी के प्रेम और कृष्ण प्रेम पाने की एक ललक जागृत हो जाती है। ऐसा राधा कुंड मुझे आश्रय प्रदान करे। फिर कह रहे हैं वो राधा कुंड जो बहुत ही प्रिय है भगवान कृष्ण को, और वो राधा कुंड जो बहुत सुगंधित है,
जहां पर कृष्ण राधा रानी के को स्नान कराने आने वाली गोपियों के आदेश का पालन करते हैं। इस राधा कुंड में राधा रानी स्नान कर रही और कृष्ण जो है आते हैं उनके साथ आलिंगन करने के लिए। तो गोपियां जैसे बोलती हैं कि ऐसे आना, इधर से जाना है, ऐसे टाइम से आना है, जो भी कहती हैं, नहलाने के लिए जो गोपियां आई हैं, उनको राधा रानी को देखने के लिए भी इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है गोपियों से। तो कह रहे हैं कि ऐसा राधा कुंड मुझे आश्रय प्रदान करे, वो राधा कुंड मुझे आश्रय प्रदान करे जो कि उस राधा रानी के नाम पर है, जो कि व्रज चंद्र जिसके प्रेम में फंसे हुए हैं। चंद्रमा को कोई फंसा नहीं सकता, चंद्रमा तो बहुत स्वतंत्र है चंद्रमा, लेकिन ये जो चंद्रमा है इसको लॉक कर दिया गया है, राधा रानी अपने प्रेम से लॉक कर देती है। और जो गोपियों की मुकुटमणि है, ऐसी राधा रानी जो है, जिस उनके नाम से जिस कुंड का नाम है, वो राधा कुंड मुझे आश्रय प्रदान करे। जो इस राधा कुंड की सेवा करने से जो कृष्ण प्रेम रूपी एक मदमस्त कर देने वाला अमृत प्राप्त होता है, और उस प्रेम को जब कोई प्राप्त करता है तो वो सेवा के लिए भूखा हो जाता है, कृष्ण की सेवा के लिए वो भूखा हो जाता है। ऐसा राधा कुंड मुझे आश्रय प्रदान करे। जब किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तो वो भगवान की सेवा के लिए ऐसा उत्सुक होता है कि सारे संसार के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं कि काश मुझे भी सेवा ऐसी मिल जाए। ऐसा मैंने देखा कि जब कोई भक्त उत्साहित होता है तो सब लोग उत्साहित होते हैं। वो राधा कुंड मुझे आश्रय प्रदान करे जहां की वो वन है, और ऐसे वन है और ऐसी मधुमक्खियां हैं जिनका नाम राधा रानी के दोस्तों के नाम से है। कौन से वन है? तो राधा रानी के तो ये जो वन है उनके नाम, इन गोपियों के नाम पर भी बहुत सारे वन है। तो राधा रानी के वृंदावन के में जो है कितने वन हैं? लगभग 368 नहीं 300 कुछ वन है। तो कुछ हमें पता है, 12 मुख्य वन है ना? वो कौन कौन से हैं? लेकिन 84 कोष में अगर देखा जाए तो 12 तो मुख्य मुख्य बोले जाते हैं, लेकिन अदरवाइज इसमें बहुत सारे वन उपवन इत्यादि हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलावन, भद्रवन, खादिरवन, महावन, लोहवन, बेलवन, भांडेरवन और वृंदावन। तो ये एक विशेष जो मुख्य है। इसके बाद अब बता रहे हैं कि सात इसमें पश्चिम की तरफ है, 7 वन पश्चिम की तरफ है, और 12 में से 7 वन यमुना के पश्चिम की तरफ, और 5 वन
यमुना के पूर्व की तरफ है। तो भद्रवन, भांडेरवन, बेलवन, लोहवन और महावन, BBLM, ट्रिपल BLM है ना, LM, ये है कहां पर? ट्रिपल BLM, भद्रवन, भांडेरवन, बेलवन, ये कहां पर है? यमुना के पूर्व की तरफ। और जो 7 पश्चिम की तरफ है यमुना के, वो कौन कौन से हैं? अच्छा, अभी समय हो गया हमारा, तो मैं जल्दी से इसको क्लोज करता हूं। तो ये कुछ वनों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे वैसे मैं आपको थोड़ा लोवन, वृंदावन, वैसे 84 कोस में बहुत सारे वन हैं। तो इसका वर्णन कैसे कर रहे हैं? तो एग्जैक्टली इसमें नंबर्स ऐसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 84 कोस में लगभग ऐसा कुछ है कि 48 वन है। व्रजमंडल में 12 तो मुख्य वो है। पद्म पुराण इसका उल्लेख व्रजमंडल का भी करता है। और 48 वन ऐसे हैं जो कि वन कहे जाते हैं। फिर कुछ उपवन है, प्रतिवन और अधिवन, ये भी बोला जाता है। तो ये भी है, लेकिन अभी हम इतना सारा डिटेल में नहीं सर्च करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो बाकी और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करेंगे क्योंकि 7:15 बज गया है। पर हमने राधा कुंड, अच्छा इसको पूरा नहीं कर पाए हम, है ना। चलो इसको मैं पूरा करता हूँ। बम्बल बीज, फिर उसके बाद 7वें उसमें कह रहे हैं कि जिसमें बहुत सारे वन हैं। फिर 7वें लाइन में कह रहे हैं कि जिस राधा कुंड के किनारे राधा रानी अपनी एक कुंज बना के और वो सारे लोग मिलकर के कृष्ण के साथ मजाक करते हैं, है ना, नहीं, ऐसा राधा कुंड मुझे आश्रय प्रदान करे। और जिस राधा कुंड के किनारे जिस राधा कुंड में कृष्ण गोपियों के साथ विहार करते हैं, ऐसा राधा कुंड मुझे आश्रय प्रदान करे। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो कोई भी इस राधा रानी के साक्षात रूप राधा कुंड के इस अष्टकम को पढ़ता है, उसे इसी जीवन में राधा कृष्ण के युगल रूप के दर्शन होते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हुए। श्री श्री राधा कुंड की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ उन लोगों के नाम जिन लोगों ने 16 माला अभी कर ली है। तो जो लोगों ने 16 माला कर ली है, ऐसे लीव आउट नहीं करना है। भक्तों के सामने नाम लेने में हमारे दोष हट जाते हैं। यहां से किसी को थोड़ी निकाला जाएगा, आप समझो। ये तो हमने खुद ही वॉलेंटरीली हम कर रहे हैं, है ना, नहीं। तो मैं सबके नाम ले रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक 16 माला कर ली है। वो हैं सौम्य किशोरी माता जी, सुशीला माता जी, सुनीता पाठक माता जी, उत्तम बिरादर माता जी, लता मौर्य माता जी, अनीता माता जी, रीटा माता जी, ज्योति ज्ञानी माता जी, वृंदावनी माता जी, आशार्य माता जी, सीमा माता जी, किरण माता जी, तरुणा, तनुजा माता जी, शिखा माता जी, वंदना माता जी।
आशा आर्या माता जी। तो बाकी प्रभु जी लोग तो थोड़ा ढीले ढीले, हम सबको है ना प्रयास करना चाहिए। विजय प्रभु, रतन प्रभु, राणा पाटिल प्रभु, सब लोग पुराने भक्त हैं, 6-6 साल वाले, 7-7 साल वाले, है ना। नहीं, मनीष राव को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी सब भक्त ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों, अच्छा किसी को कुछ पूछना तो नहीं है अभी, आज मैंने चर्चा किया उससे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हाँ, जी। अभी 1 बताया था आपने, तो 1 को रिपीट कर दीजिए। 1 जो बताए थे उसको रिपीट करना है। हाँ जी। तो वृंदावन में 12 मुख्य वन है ना, जिसमें से 7 पूर्व में है और पश्चिम में 5 है। तो 7 अच्छा पश्चिम में है और 5 उसके पूर्व में है। यमुना के है ना, पूर्व साइड और पश्चिम साइड। तो यमुना के पूर्व साइड में कौन कौन से हैं? भद्रवन, भांडुरवन, बेलवन, लोहवन और महावन। भद्रवन, भांडुरवन, बेलवन, लोहवन, महावन। और यमुना के पश्चिम साइड में 7 वन है, वो है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन और वृंदावन। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन, वृंदावन। तो वहां जब जाएंगे वृंदावन में, तो हम इनमें से हो सकता है कि किसी एक, अभी हम देख रहे हैं, अगर बहुत थोड़ा हेक्टिक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे साथ थोड़े ओल्ड एज के भी डिवोटीज हैं, तो इसलिए हम हेक्टिक नहीं करना चाहते, इसलिए हम पहले ही जाने का प्लान कर रहे हैं। पर फिर भी अगर हम ये हमको ये बहुत अगर हमें अवसर मिला, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन अगर अवसर मिला तो हम काम्यवन या मधुवन हम थोड़ा जाएंगे, ठीक है, नव यात्रा हरे में। कृष्णा प्रभु जी मैं अभी होकर आई पूरा मधु ये पूरा भांडेरवन ये सब। क्या चीज? मैं अभी होकर आई प्रभु जी, भांडेरवन मधुवन ये सब पूरा होकर आई हूँ मैं अभी यात्रा में। हरी बोल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यमुना स्नान वो सब करके आए ठीक है, हम लोग, तो अभी यमुना स्नान में। प्रभु जी ब्रजमंडल बुक में भी है ना प्रभु जी ये सब? ब्रजमंडल बुक में मैं बुक पढ़ती, मेरे को तो जाना नहीं होता, लेकिन मैं बुक पढ़ रही थी, लेकिन बुक पढ़ रहे तो मेरे को गए जैसा होता। वो बुक में, ब्रजमंडल बुक में सब है मतलब प्रभु जी। हाँ हाँ, ये सब चीजें चिन्मय है, इनके बारे में सुनने पढ़ने से भी हमको वही फल प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ प्रभु जी, मैं ब्रजमंडल का रोज एक पढ़ती, ये तो मैं नहीं था 3 साल से पढ़ रही, लेकिन मेरे को गए जैसा दिखता, मेरे को तो नहीं होता जाना, लेकिन मैं बुक की पढ़ के संतुष्ट हो जाती। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ ज्योति माता जी। प्रभु जी, जैसा आशय महाराज जी बता रहे थे, हम वृंदावन को जाते हैं, बस जो 7 जो गोस्वामी ने बताया 7 मंदिर घूमते हैं, लेकिन हम डिवोटीज को चाहिए कि हर बार है ना, मतलब एटलीस्ट एक वन या 2 वन को जाना चाहिए, और जहाँ कर वहां पर जो वहाँ की लीला है, जिस वन में जो लीलाएं हैं उसका स्मरण करना चाहिए। बिस्कुट खाने लगते कि कौन न्याय की बात हाँ है, हाँ हाँ, बड़ी गलत बात। किरण माता जी बहुत गलत बात हो रही वहां पे, पर आपकी आवाज इधर आ रही। हाँ कौन बोल रहा था, मैं भूल गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रही थी ज्योति। हाँ ज्योति माता जी बोलिए। हाँ, तो भक्ति आशय महाराज जी वही बता रहे थे, उनके लेक्चर में सुन रही थी। तो जब भी हाँ हम जाते हैं तो हमें ना एटलीस्ट एक वन में तो कंपलसरी जाना चाहिए, और जहाँ कर हमें यही नहीं पता है कि बस हमको पता है कि लीला ये हुई है ये, लेकिन किस वन में क्या लीला हुई है ये हम नहीं जानते। तो हर बार कम से कम जितने बार भी आप वृंदावन जाओ तो एक वन जाओ एटलीस्ट, और वहां पर जो लीला हुई है उसका स्मरण करो और वहां पर चैंटिंग करो, बता रहे थे। तो ऐसा करना चाहिए, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, पास में भी बहुत सारे वन है, वहां जा सकते हैं। जिसको नहीं ठीक है, जाना होता तो वो कैसा करेंगे?
नहीं जाना होता तो केवल नाम लेने मात्र से ऐसे बोलना चाहिए। पहुंच जाता राधा कुंडा तटा कुंज कुटीरा गोवर्धन पर्वत यमुना तीरा। ये केवल नाम लेने मात्र से, नाम लेने मात्र से इतना शुद्धिकरण है ना? वैसे भी बहुत शक्ति तो है। आप देखो जो हमारे बच्चे होते हैं, कोई बहुत जिसे हम बहुत प्रेम करते रहते, केवल उसका नाम ले लिया जाए उतने से एकदम रोमांच आ जाता है कि नहीं? जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं। ये तो प्रेम की बात है ना, नहीं कि हमारे राधा गोविंद महाराज गाते हैं तो प्रेम की बात है वो इसमें क्या नहीं गाते हैं ना, जो हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी गाया है। प्रेम की बात है, जिससे प्रेम होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी जिन पर सत्य स्नेह हो तिन तहि मिला ही न कछु संदेह। दुनिया में सबसे प्रेम करके, सारी वस्तुओं को चाह करके, आईफोन आईपैड सब चाह करके लोगों को प्रेम करके फ्रस्ट्रेट हो गए। एक बार वास्तव में सच में कृष्ण से की चाह करके देखना चाहिए। झूठ मूठ वाला नहीं, ये सब साइड में सब चला रहे हैं वाला नहीं, सच में कृष्ण वाली चाह वाला करके देखना चाहिए एक बार। सबको करके तो देखा ना, देखो कुछ हुआ नहीं ज्यादा, एक बार कृष्ण वाला करके देखना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं अभी सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूं और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। विजय प्रभु आप भी कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो हम और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ 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 प्रभु जी, जैसे अभी हम दामोदर अष्टकम करते हैं तो दीपक शाम के टाइम ही क्यों लगाना चाहिए प्रभु जी? सुबह भी लगाना चाहिए, क्यों नहीं, सुबह भी लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। मैं तो दोनों टाइम ऑफर कर रहा मैं भी दोनों टाइम शाम में और सुबह भी 6 बजे से पहले और शाम में भी 6:30-7 बजे। हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं अभी सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।